बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड तो मुझे लेके जाएंगे ही नहीं। तो फाइनली आज वो टाइम आ गया है कि आज आने वाले हैं मेरे हस्बैंड। पूरे 7 साढ़े 7 मंथ के बाद मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, मुझे नहीं हमें, मतलब मुझे और मेरी बेटी को। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे है, क्यों छोड़ रखा है। बेबी होने के बाद ये तो मायके ही रह रही है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में रिसीव हो रहा था, पर्सनल मैसेज में, कि आप अभी तक यहीं हो। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मुझे लास्ट टाइम इधर एक जन ने मुझे टोक भी दिया था कि आप अभी तक यहीं हो, वो भी मेरे गांव में। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। चलो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ और क्लियर करती हूँ। उससे पहले आप देखो, यहाँ पे मेरी जो नीस है बड़ी वाली, वो आज बना रही है स्काई के लिए दिल वाला पराठा, और मेरे लिए और हम सब के लिए गोल वाली जो पूरी होते हैं वो साथ में भुजिया। तो इसने बोला कि मैं आज कुकिंग करती हूँ, आप जाने वाले हो यहाँ से, और साथ ही साथ अभी इसकी एग्ज़ाम हो गई है तो ये फ्री है। तो इसने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। मैंने बोला ठीक है, शौक़ से करो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे जाने से पहले मेरी भतीजे ने मुझे कुछ खातिरदारी करी। वैसे ये छोटी है, 11 ईयर ओल्ड है, तो ये अपने हिसाब से जो भी इसे आता था वो इसने किया। यहाँ पे स्काई के लिए ये दिल वाला पराठा बनाया कि ये छोटी है तो ये खाएगी इस तरह से। स्काई को मैं ये सारी चीज़ें नहीं खिलाती हूँ, वो अभी 10 मंथ की है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा दे दूँगी, बच्चे हैं, खाते भी हैं, फेंकते भी हैं। और ये इतना प्यार से बना रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका आइडिया कि इसने इतना सोचा कि स्काई के लिए इस तरह की बनाऊंगी। हमारे बिहार साइड में आलू भुजिया ये बहुत फेमस है। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा, पराठा भुजिया हम लोग कहीं भी जाते हैं ट्रैवल के लिए, या कुछ मेहमान आता है घर, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती है छोटे मोटे, तो हम लोग इस तरह के मतलब ब्रेकफास्ट उसको सर्व करते हैं। यहाँ पे मम्मी इसको खिला रही है और ये खाना के साथ मस्ती कर रही है। डैडा आने वाले हैं इसके, ये भी बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। इसको मैंने बहुत बार बताया, डैडा आ रहे, डैडा आ रहे। ये व्हाट्सएप कॉल पे उनसे बात करती है। और हाँ, मेरे हस्बैंड इससे पहले काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे मुझसे मिलने। मैं भी ससुराल जा चुकी हूँ। ससुराल से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, ससुराल के बारे में कोई भी अभी तक वीडियोज़ नहीं डाले। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, नहीं क्या है, नहीं है, ये तो जाती नहीं है ससुराल, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें। मतलब यार देखो, जब लोग बोलते हैं तो आप सुन लेते हो, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बोलते हैं कमेंट्स या मैसेज के थ्रू, तब भी आप सुन लेते हो। लेकिन अगर कोई आपको मुंह पे बोलता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। यार हम आपका तो नहीं खा रहे हैं ना, हम अपने घर हैं, और क्यों ना रहें हम अपने मायके। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि मेरी छोटी बेबी है, जो जब ये 3.5 मंथ की थी, 3 मंथ की, तो मैं इसको लेके आई थी यहाँ पे। और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम से बेबी हुआ है शादी के 4 साल के बाद। तो मेरे लिए यहाँ पे रहना और एक्स्ट्रा केयर की बहुत ज़रूरत थी। मेरी डिलीवरी भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में हुआ था। मैं डिलीवरी के बाद 1 मंथ बेड रेस्ट में थी। मेरी बहुत स्टोरीज़ जो है, बहुत ही आप लोग को मैं कभी शेयर करूँगी, इस तरह की थी चीज़ें। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने मायके ही छोड़ रखा था। हालांकि मैं 1 मंथ के लिए अपने ससुराल भी गई थी। उससे पहले भी जब मैं आई थी बिहार, तो सबसे पहले मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे 15 दिन रुकी थी, फिर आई थी। फिर मैं छठ के बाद ससुराल गई थी, 1 मंथ रुकी थी, वहाँ पर मेरा घर गृह प्रवेश था, फिर मैं आई थी। तो ऐसा नहीं है। और इस 7 मंथ में मेरे हस्बैंड आई थिंक 5 बार आ चुके हैं। हाँ, 5 बार आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आए हैं, ऑल डैट, ये है वो है। तो पता नहीं यार लोगों को क्या पड़ी है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे इस तरह से बोला, मुझे अजीब लग रहा था। शिवरात्रि में मैं पूजा करने के लिए गई, वहाँ पे एक लोग ने मुझे देखा, बोला आप अभी तक यहीं हो। मतलब क्या यार, क्या है दुनिया, मुझे तो कभी कभी ये नहीं समझ में आता है। तो चलो ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि चलो भाई, इतने दिनों के बाद मैं जा रही हूँ। मेरी बेबी अभी थोड़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मेरी बेटी को चोट लग गया है। मैं वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही थी, लेकिन फ्लो में जो चीज़ें बताना था वो बता रही थी। तो आज ही इसे चोट भी लगा, आज ही ये गिर भी गई। हम लोग
थोड़ा सा ऐसे थे कुछ काम में, तो बहुत माइनर से ये इसमें गिर गई। और यहाँ पर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, ये रिलैक्स हो गए, नाश्ता वास्ता करके थोड़ा टाइम दे दिया। आते ही कैमरा लेके इस तरह से शूट करना अच्छा नहीं लगता है। फिर ये जब खेल रहे थे इसके साथ, मतलब 2-3 घंटे के बाद मैंने कैमरा लेके थोड़े से शॉट्स लिए, जहाँ पे आप देखो ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। इसको लग ही नहीं रहा है कि पापा थोड़ा भी अननोन है इसके लिए, क्योंकि ये घंटों बात करती व्हाट्सअप कॉलिंग पे, और दूसरी बात तो ये आते ही रहे हर 1-2 मंथ पे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो थी और लोगों का सोच एंड ऑल डैट, वो सारी बहुत ही बेकार और घटिया थी। खैर कोई बात नहीं, फाइनली हम जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, मेरे बेबी, और बहुत सारे ब्लॉग्स में मेरे हस्बैंड भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक फर्स्ट ब्लॉग में मैंने मेरे हस्बैंड को लिया है और आगे भी आता रहेगा। एंड मैं अभी इनको भी इतना, इनके साथ भी मैं इतना वोकल नहीं हूँ ब्लॉग को लेकर के, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी। आगे मेरी बेबी का बर्थडे भी आने वाला है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, सारी कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। कब जा रही हूँ वो भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। उससे पहले 2-3 और ब्लॉग्स आएंगे। कल मेरे घर में पूजा है, वो भी ब्लॉग आएगा, और पूजा भी मैंने रखा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड आए के बाद करवाना है। वो सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी, उसका भी मैं ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। और आज के डिनर में क्या क्या बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मम्मी और भाभी ने, और मैंने बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये थाली कुछ इस तरह से दामाद जी के लिए सजा हुआ है। यहाँ पे मिठाई से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बना है मिठाई के साथ खीर है, ये चावल का, और ये है बंदा गोभी पत्ता गोभी की भुजिया, और उसके बाद आलू परवल कटहल की सब्जी, रोटी, सैलेड। सिंपल सा खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पूड़ी वूड़ी खाना पसंद नहीं है। हाँ दामाद जी है, लेकिन ठीक है, उनको बोला है कि मैं ट्रैवल से आया हूँ तो मुझे प्लेन खाना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सर्व किया। और बस ये देखो, खाते हुए भी डाइनिंग टेबल से भी बेटी 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 मेरे, तो खाने के बाद फिर ये बेटी के साथ ही अगेन इसका टाइम स्पेंड। तो बस मैं तो ब्लॉग थोड़ा बहुत ले ली इस तरह से। आगे मैं ब्लॉग में अपने हस्बैंड के साथ भी आपको दिखूंगी। आज मैं नहीं दिखी क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी थी।